क्या आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन बनना चाहते हैं? आप माने या ना माने, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी सफलता के लिए पहला कदम होता है। आपका खुद के प्रति विश्वास बढ़ जाता है। आपको आपकी ताकत और कमजोरियों के बारे में पता होता है। आपका नजरिया खुद के प्रति पॉजिटिव हो जाता है। आप सकारात्मक तरीके से लोगों को देखने लगते हैं। आपको निंदा करने वालों को जवाब देने आता है जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं 4 सी के बारे में बताने वाला हूं जिसको यूज करके आप सेल्फ कॉन्फिडेंट बन सकते हैं। तो चलिए, पहला सी स्टैंड्स फॉर क्लैरिटी। आप जो भी बनना चाहते हैं, आप जो भी पाना चाहते हैं, उसके प्रति आपको पिक्चर क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि मुझे कहाँ जाना है। क्योंकि जब आपके माइंड में क्लैरिटी होगी, तब आपको ज्यादा पता होगा कि मैं वहां तक जा रहा हूं। उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। मान के चलिए कि आप एक समुद्र के बीच में फंसे हुए हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि वहां से कैसे निकलना है, तो आप कंफ्यूज रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लूज रहेगा। तो सबसे पहला क्लैरिटी होना चाहिए आपके माइंड में कि आप कहां जाना चाहते हैं। अगर आपका लक्ष्य क्लियर है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आपको पता होता है कि हाँ, मुझे इस रास्ते पर चलना है। सेकंड सी स्टैंड्स फॉर कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब कि न हिलने वाला विश्वास बनाएं, अडिग विश्वास। आप जो भी अपने माइंड में सोचें कि मैं ये कर सकता हूं, तो ऐसा एक कन्विक्शन होना चाहिए। इससे भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। जिस चीज में भी आप दिमाग लगाओ, तो वो कन्विक्शन होना चाहिए कि इसमें मैं सफल होकर ही रहूंगा। तो ये एक कन्विक्शन है, इससे भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। थर्ड सी स्टैंड्स फॉर कमिटमेंट। कमिटमेंट, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो ये एक माइंडसेट लेकर के चलना पड़ेगा। क्योंकि जब आप कमिटमेंट करते हो किसी भी चीज में, तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि आप उस कमिटमेंट पर टिके हो कि नहीं, आप उस बात को रख पा रहे हो कि नहीं। एक बार क्या हुआ था, एक इंटरनेशनल क्रिकेट का मैच चल रहा था और उसमें एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ब्रेड हॉग, उसने सचिन तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड मार दिया। बोल्ड मारने के बाद बहुत खुश हो गया वो, इतना खुश क्योंकि सचिन को आउट करना आसान की बात नहीं थी। बहुत कम ही लोग उसको क्लीन बोल्ड कर पाते थे। तो वो इतना खुशी के मारे में जो फोटोग्राफ था जिसमें वो दोनों उस मैच के दौरान, मैच खत्म होने के बाद सचिन तेंदुलकर के पास गया और बोला कि मुझे इस पे आपका ऑटोग्राफ चाहिए कि मैंने आपको क्लीन बोल्ड किया है। तो सचिन तेंदुलकर उस ऑटोग्राफ में देने की फोटोग्राफ में क्या लिखते हैं कि ये दिन दोबारा नहीं आएगा तुम्हारी लाइफ में। तो ये ऐसा कमिटमेंट, और ऐसा लिखने के बाद क्या सचिन तेंदुलकर घर में बैठ करके टीवी देख रहे होंगे या फिर प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि ये मौका उसकी लाइफ में दोबारा नहीं आ जाए कि वो मुझे क्लीन बोल्ड कर सके। तो ऐसा कमिटमेंट होना चाहिए आपकी लाइफ में। जो भी आप बोलें उसको प्रूफ करने के लिए आप पूरी ताकत लगा दो। फोर्थ सी स्टैंड फॉर कंसिस्टेंसी। अगर आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो किसी भी काम को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंसी होना चाहिए, निरंतरता। आप जो भी गोल्स सेट करें उसके प्रति आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। दिन, दोपहर, शाम को आपको अपने गोल्स के लिए ही सोचना पड़ेगा, तब जाकर के आप उस गोल्स को हासिल करोगे। और कंसिस्टेंट तब तक रहना होगा जब तक आप अपने गोल को हासिल न कर लो, जब तक उसको प्राप्त न कर सको। और आपको अपने गोल्स को लिखना भी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने गोल्स को लिखते हो तो पूरा यूनिवर्स आपके फेवर में काम करने लगता है। आपका माइंड ज्यादा क्लैरिटी के साथ में अपने गोल्स को देख पाता है। तो अपने गोल्स को लिखिए एंड बी योरसेल्फ। आज के युग में हम टीवी, सोशल मीडिया पर ऐसे सेलिब्रिटीज को देखते हैं जो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, खूबसूरत होते हैं। ऐसे ऐसे जगह पर जाकर के फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं। ठीक है, वो क्लिक्स करते हैं वहां जाकर के, लेकिन एक्चुअल में जो हैप्पी लाइफ, जो खुद के अंदर बिलीफ होता है, हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करने लगते हैं उनके लाइफ को देख करके कि वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, खुश हैं। तो डोंट कंपेयर योरसेल्फ, बी योरसेल्फ। आप जैसे हैं वैसे रहिए। इससे क्या होगा कि आप कंपैरिजन करना छोड़ देंगे और खुद के ऊपर फोकस करेंगे।
तो इससे भी आपका एक सेल्फ इमेज क्लियर होगा, सेल्फ इमेज इंप्रूव होगा। आप जब दूसरों पर फोकस करना बंद करते हैं तब आप इंप्रूव करते हैं। तो बी फोकस ऑन योर सेल्फ। आप सेल्फ चेक करिए कि आप कहां पर इंप्रूव कर सकते हो। आपके अंदर से नेचुरली ऐसा कौन सा टैलेंट है आपके अंदर जो नेचुरली आता है, जिसको आप घंटों बिना थके कर सकते हो। तो फाइंड करिए, क्योंकि सेल्फ चेक करना भी इंपॉर्टेंट है। आप जब सेल्फ चेक करेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ पता होगा कि इस चीज में मैं बेहतर कर सकता हूँ, जो औरों के लिए कठिन हो लेकिन आपके लिए आसान हो। तो ऐसा कौन सा चीज है, कोई ना एक चीज जरूर होगा आपकी लाइफ में जिसको आपको करने में बहुत मजा आता होगा, जिसको करने से आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते होगे, बहुत जोश से भर जाते होंगे। तो ऐसा फाइंड करिए कौन सा एक चीज है आपकी लाइफ में, आपको जरूर मिलेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप सेल्फ कॉन्फिडेंट बनिए, इससे आपका हेल्थ इंप्रूव होगा, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे, आप ज्यादा खुश रह पाएंगे। तो अपने सेल्फ इमेज पर ध्यान दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।